हेलो एवरीवन। इस लेक्चर से हम लोग बिहार स्पेशल के डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। देखिए, इससे पहले कि हम लोग बिहार स्पेशल के डिस्कशन को स्टार्ट करें, मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात को बताना चाहता हूं। देखिए, बीपीएससी एग्जामिनेशन जो है ये एक स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन है, यानी कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, या इसको आप प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज भी बोल सकते हैं बिहार का। ठीक है, तो किसी भी पीसीएस के एग्जामिनेशन में क्या होता है ना कि वो जिस भी राज्य के एग्जामिनेशन होते हैं उससे संबंधित जो है वो उस स्टेट के जो स्पेशल इन्फॉर्मेशन होते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बिहार के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो बिहार का जो सामान्य परिचय है वो, तथा बिहार का इतिहास। ठीक है, आप इसमें बिहार के इतिहास में तीनों बिहार के एनिशियंट जो प्राचीन बिहार का जो इतिहास होगा वो, मध्यकालीन बिहार का इतिहास होगा वो, तथा आधुनिक बिहार का जो इतिहास होगा वो, तीनों तरह के इतिहास से संबंधित प्रश्न। इसके अलावा बिहार के भूगोल से संबंधित प्रश्न। इसके अलावा आपका जो बिहार का राजनीतिक व्यवस्था है, जो पॉलिटिकल सिस्टम है बिहार का, उससे संबंधित प्रश्न। और बिहार के जो आर्थिक आर्थिक जो ढांचे हैं, जो इकोनॉमिकल सिस्टम है बिहार के, उससे संबंधित प्रश्न। और बहुत सारे जो अन्य मिसलेनियस टॉपिक्स हैं बिहार के इंफॉर्मेशन से संबंधित, जैसे कि बिहार में किस तरह के मेले आयोजित होते हैं, किस तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन वगैरह किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह के ना बहुत सारे ऐसे इन्फॉर्मेशन होते हैं जिसपे, ठीक है, बीपीएससी के एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इनका जो वेटेज होता है वो अच्छा खासा होता है। देखिए, अब तक आप लोगों को पता है कि 150 मार्क्स के प्रश्न आते हैं, जिनमें तकरीबन यदि आप पिछले 5 साल के पेपर को उठा के देखेंगे, क्वेश्चन पेपर्स को, तो आप ये एनालाइज कर पाएंगे कि तकरीबन 20 से 30 क्वेश्चन का जो है एक एवरेज रहता है। यानी कि आप मोटा मोटा कह सकते हैं कि तकरीबन 20 प्रश्न तो बिल्कुल ही आते हैं, जहाँ तक प्लस ही आता है और कम नहीं आता है। तो ऐसे अवस्था में आप बिहार स्पेशल, यानी कि बिहार से संबंधित जो भी प्रश्न आते हैं उसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी थी आप लोगों के लिए। और इसके आज इसी जो है लेक्चर के साथ हम लोग बिहार स्पेशल के लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। और ये बिहार स्पेशल के लेक्चर में आज हमारा पहला लेक्चर है। और चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, बिहार स्पेशल के लेक्चर में जो है आपको सबसे पहले इन बातों पे ध्यान देना है कि हम लोग सबसे पहले ना बिहार के जो मानचित्र हैं, बिहार के भूगोल को पढ़ने के लिए आपको बिहार के मानचित्र का अध्ययन करना अच्छे तरीके से काफ़ी ज़रूरी है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं। आप लोग को पता है कि बिहार में कुल जो है 38 ज़िले हैं। और सबसे ऊपर में क्या है, नेपाल है। ये आपका जो है ये नेपाल का बॉर्डर है, ये पूरा। ठीक है, तो नेपाल के बॉर्डर इधर आपका नेपाल है, उत्तर की दिशा में नॉर्थ में नेपाल है। इस साइड आपका वेस्ट बंगाल है। ठीक है, ईस्ट में और वेस्ट में जो है वो है आपका यूपी। ठीक है, और नॉर्थ साउथ में आपका हो गया झारखंड। ठीक है, ये तीन राज्य से सीमा सटते हैं, 1, 2 और 3। और ये इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय सीमा सटते हैं, जो कि नेपाल देश के साथ बिहार जो है अपना बॉर्डर को साझा करता है। सबसे महत्वपूर्ण जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं कि कई बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आए हुए हैं कि 2018 या 17 के पीटी में क्वेश्चन आया हुआ था कि बिहार से ना, इनमें से कौन सा जिला है जो बिहार से नेपाल से बॉर्डर लगता है, बिहार का कौन सा जिला है। तो देखिए, इसमें हम लोग 1 बाय 1 बताते हैं कौन कौन से जिले लगते हैं, इस पर ध्यान देते हैं। सबसे पहले नेपाल से लगने वाले बिहार के कौन कौन से जिले हैं, कौन कौन से बॉर्डर साझा करते हैं। सबसे पहला है पश्चिमी चंपारण, दूसरा पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी सीतामढ़ी है। देखिए, यहाँ पे शिवहर है, शिवहर टच नहीं करता है, आपको ध्यान देना है। यही क्वेश्चन पूछा गया था, 4 ऑप्शंस दिए गए थे, उसमें शिवहर भी था। और उसमें पूछा गया था कौन सा जिला जो है नेपाल की बॉर्डर को टच नहीं करता है, तो इसका आंसर था शिवहर। ठीक है, आप पास्ट पेपर जरूर देख लीजिएगा, मैंने आपको इन्फॉर्मेशन बता दी है इस जगह पे। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद है आपका मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। कुल मिलाकर जो 7 जिले हैं वो नेपाल के बॉर्डर को टच करता है। इसके अलावा यदि आप ईस्ट की ओर देखें, ठीक है, तो इधर है आपका किशनगंज, कटिहार, ठीक है, पूर्णिया। ये 3 जिले आते हैं जो कि ईस्टर्न साइड में आते हैं। इसके अलावा यदि आप साउथ की ओर देखें तो कैमूर है, रोहतास है, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका और भागलपुर। ठीक है, ये कुल मिला के आपके कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 जिले हो गए। 8 जिला जो है वो झारखंड के साथ बॉर्डर को साझा करता है। और अब हम लोग बात करते हैं
वेस्ट की ओर कितने ज़िले लग रहे हैं, यानी कि पश्चिमी और पश्चिम की ओर कितने लग रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज है, सिवान है। इसके बाद देखिए सारण टच नहीं, सारण भी है, यहाँ पे आप लोग टच नहीं करते, सारण भी है। उसके बाद आपका है बक्सर और फिर कैमूर, ठीक है। तो इस जगह पे और रोहतास भी है, रोहतास भी काउंट कर लेंगे। तो 1 2, ठीक है। फिर आपका बक्सर 3, उसके बाद ये आपका सारण 4, सिवान 5, गोपालगंज 6 और पश्चिमी चंपारण 7। तो 7 जिला जो है ये इधर भी टच करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया जो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा फिर अब बात करते हैं जो बिहार की राजधानी है, देखिए पटना। तो पटना में जो है, पटना को कौन कौन से ज़िले टच करता है, ये भी कई बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है। भोजपुर, तो इसमें आपका आता है भोजपुर, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय। शेखपुरा टच नहीं करता है। नालंदा, जहानाबाद, अरवल और भोजपुर तो मैंने आपको बता ही दिया, यानी कि कुल मिलाकर जो है 9 जिले टच करते हैं इसको, ठीक है। आप काउंट कर लीजिएगा। ये हो गया महत्वपूर्ण बात। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। देखिए बिहार बिहार के इसके मैप की स्टडी के बाद हम लोग बिहार में जो सबसे पहला हम लोग चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे वो है बिहार का भौगोलिक परिचय, ठीक है। जो बिहार का भौगोलिक परिचय, तो बिहार के भौगोलिक परिचय में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो आपको ध्यान देना है कि यदि आप पश्चिम से उत्तर की ओर, पूरब की ओर देखें तो इसकी कुल लंबाई है 483 किलोमीटर। और अगर उत्तर से यदि आप दक्षिण की ओर देखें तो कुल लंबाई है 345 किलोमीटर, ठीक है। मैंने आपको बताया इधर नेपाल का बॉर्डर साझा होता है, इधर पश्चिमी बंगाल है, और आपका दक्षिण की ओर जो है वो झारखंड है, और आपका इधर जो है पश्चिम की ओर जो है वो आपका है उत्तर प्रदेश, यानी कि वेस्ट में। इसके अलावा जो बिहार का जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है वो कितना है, इस बार जो 67 एग्जामिनेशन हुई थी, 67th बीपीएससी में पूछा गया था क्वेश्चन, बिहार का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, 94,163 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि बिहार के कुल क्षेत्रफल का ना 2.86% जो है वो है, ठीक है। और समुद्र तट से इसकी ऊंचाई कितनी है, 173 फीट, यानी कि 52.73 मीटर। और ये समुद्र तट से कितनी दूरी पे है, तो ये समुद्र तट से दूरी पे है 200 किलोमीटर की दूरी पे है। ये बिहार का ना भौगोलिक परिचय में एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा बिहार का जो स्थापना दिवस है, ठीक है, ये 2019 के पीटी में पूछा गया था क्वेश्चन। 2019 में बिहार 22 मार्च को हम लोग क्या करते हैं, बिहार दिवस मनाते हैं, ठीक है। इससे संबंधित क्वेश्चन था, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आए थे बट इसी फैक्ट से संबंधित क्वेश्चन थे, तो आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। और आप लोगों को पता है कि 22 मार्च 1912 को बिहार से उड़ीसा जो है अलग हुआ, और 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा अलग होकर एक नया राज्य बनता है, ठीक है। ये भी जो इन्फॉर्मेशन है ना, इस पर भी 67th में एक क्वेश्चन पूछा गया था इस बार, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो एग्जामिनेशन बीपीएससी का कैंसिल हो गया था तो उसमें पूछा गया था 15 नवंबर 2000 को कि झारखंड कब बना है, तो आप लोगों को पता होगा 15 नवंबर 2000। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो आप इस पर विशेष ध्यान देंगे, ठीक है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट जो है हम लोग बात करेंगे कि अब बिहार में हम लोग बात करते हैं कि बिहार में ना, बिहार का जो भूगर्भीय परिचय है वो किस तरह का है, यानी कि बिहार में जो है किस किस तरह के चट्टान पाए जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले है आपके क्वाटरनरी चट्टान, जिसको हम लोग जलोढ़ भी बोलते हैं। ये हिमालय एवं छोटा नागपुर के पठारी वाले एरिया में मिलते हैं, ये इसके लोकेशन है। और इसको हम लोग इस जगह पे, मैंने थोड़ा गलत बता दिया आप लोगों को। देखिए फिर से देखते हैं इसको। हाँ, तो इसमें सबसे पहले हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं, ये है आपका टर्सरी चट्टान, ठीक है। टर्सरी चट्टान जो है जिसे हम लोग बलित चट्टानें बोलते हैं, ये हिमालय के तराई क्षेत्र और जिला पश्चिमी चंपारण में पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा क्वाटरनरी चट्टान है, ये वाला जो एरिया है ये पूरा, और यहाँ थोड़ा सा यहाँ पे जो हम अभी थोड़ी देर पहले मिस्टेक हो गया था वो वाला, ठीक है। तो ये है क्वाटरनरी चट्टान है जो कि हिमालय में छोटे नागपुर के पठारी क्षेत्रों में पाया जाता है। इसके अलावा यदि आप बात करें तो क्वाटरनरी चट्टान के विस्तार जो है इधर भी मिलते हैं, पूरब की ओर भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। ठीक है, जिसको हम लोग हिमालय, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, हिमालय छोटा नागपुर वाले एरिया में। इसके अलावा यदि आप देखिए अन्य चट्टान की बात करें बिहार में, तो वो है आपके विंध्या के चट्टानें, जो कि कैमूर और रोहतास की पहाड़ियों में पाया जाता है। सबसे पुरानी चट्टान है ये फैक्ट याद रखना है आपको। कैमूर में, सोन घाटी में और रोहतास
सोन घाटी में। सोन घाटी कहाँ है? रोहतास में, ठीक है। इसके अलावा जो आखिरी और लास्ट टाइप है वो कौन सा है चट्टान का? वो है आपका धारवाड़ चट्टान। धारवाड़ चट्टान जो देखिए नीचे वाले जो बेल्ट है ना, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट जो आते हैं इधर, ठीक है, दक्षिण पूर्वी बिहार वाला जो एरिया है इसमें धारवाड़ चट्टान पाए जाते हैं, ठीक है। और धारवाड़ चट्टान की में जो जो मुख्य ज़िले में इसकी जो एक्सटेंशन है, विस्तार है, वो क्या क्या है? मुंगेर है, जमुई है और नवादा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे जो है ना, अब्रक के अवशेष पाए जाते हैं। जो अब्रक खनिज जमाइका जो है उसके अवशेष भी पाए जाते हैं। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने बिहार बेसिस यानी कि बिहार स्पेशल के लेक्चर को स्टार्ट किया। और इसमें हम लोगों ने बिहार क्या क्या देखा। सबसे पहले हम लोगों ने बिहार के प्रशासनिक मानचित्र के हिसाब से बिहार में कौन कौन से ज़िले हैं और वो इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट है उसके बारे में पढ़ा। इसके अलावा हम लोगों ने बिहार में संबंधित चट्टाने को पढ़ा, बिहार में भौगोलिक परिचय को पढ़ा। और उसके बाद लास्ट में हम लोगों ने पढ़ा बिहार में किस किस तरह के चट्टान वगैरह पाए जाते हैं, ठीक है, किस किस तरह के चट्टान पाए जाते हैं ये। तो इस डिस्कशन में फ़िलहाल इतना ही है, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।